जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी शादी 17 जनवरी 2024 को हुई थी एंड हमारा 27th को एक्चुअली हमें जाना था। हेलो, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल टू स्टेट्स डायरीज। आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड आपके घर पे सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग आपको टाइटल से पता चल गया होगा कि मैं आपके साथ एक स्टोरी टाइम शेयर करने वाली हूँ। मतलब हम एक्चुअली हनीमून पे श्रीलंका गए थे। हमारी शादी जनवरी में 17 जनवरी 2024 में हुई थी। तो हम लोग गए थे। तो वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद हम लोग कभी एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते। कहीं पे भी अगर हम जा रहे हैं किसी ऑफ बीट प्लेस पे या किसी भी प्लेस पे हम जा रहे हैं जहाँ के बारे में हम नहीं जानते, हम एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ते। तो ऐसा क्या हुआ था, चलिए मैं आपको शुरू से बताती हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी शादी 17 जनवरी 2024 को हुई थी एंड हमारा 27th को एक्चुअली हमें जाना था, श्रीलंका के लिए हमें निकलना था। तो श्रीलंका में हम 2 दिन पहले हमने कोलंबो से स्टार्ट किया। कोलंबो से फिर उसके बाद हम लोग दम्बुला गए। दम्बुला के बाद हमने कैंडी के लिए गए। तो कैंडी टू एला बहुत ही प्यारा एक ट्रेन सीनिक जर्नी होती है। मतलब बहुत ही प्यारा व्यू होता है, नो डाउट। तो मैंने जो ऑनलाइन देखा था, जो भी रिव्यूज़ पढ़े थे, तो मुझे वो ट्रेन जर्नी करनी थी, वो मैंने हमारे लिए प्लान करी थी। तो हम लोगों ने कैंडी से अपना जर्नी स्टार्ट किया। हम लोग ट्रेन में बोर्ड हुए। मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन आपको मिल जाती है टिकट, तो मैंने ऑनलाइन टिकट नहीं करी थी। काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है, काफ़ी ज़्यादा। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है और आप जनरल कोच में जा रहे हो तो काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है। हाउएवर जो क्राउड है वो काफ़ी मतलब सिविल सेंस होता है उनमें, सिविक सेंस होता है उनमें। तो उतना ज़्यादा टफ नहीं होता। बट हाँ, आपके लिए क्या बोलते हैं, अगर आप प्री बुकिंग नहीं करके जा रहे हो तो आपको क्राउड से दिक्कत हो सकती है। तो हमारी गलती वही रही, हमने प्री बुकिंग नहीं किया था। तो हम जनरल कोच में चले गए। जनरल कोच में जाने के बाद क्या कहते हैं, हमारा कैंडी टू एला जो पूरा जर्नी था वो 7 to 8 आवर्स का था। और उस 7 to 8 आवर्स की जर्नी में हम 4 to 5 आवर्स बस खड़े थे दोनों, और बहुत ही ज़्यादा क्राउड के बीच में खड़े थे। और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम दोनों काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी आ गए थे कभी एक पॉइंट पे कि यार बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। तो द एक्चुअल मोमेंट जो स्टार्ट हुआ 3 से 4 घंटे खड़े रहने के बाद। मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत इमरजेंसी में वॉशरूम यूज़ करना था। एंड जिस कोच में हम थे उस कोच से 3 से 4 कोचेस दूर वॉशरूम था। तो एला का जो श्रीलंका का जो ट्रेन है, वैसे बहुत अच्छा, बहुत क्लीन ट्रेन है एंड बहुत साफ़ सफाई होती है। वॉशरूम में भी क्लीन है और आपको ट्रेन के अंदर भी खाने पीने का सामान मिल जाता है। बट द मेन पॉइंट इज कि वो कोच जनरल कोच से काफ़ी दूर था। मतलब वो था तो वैसे सारा वो जनरल कोच नहीं, बट वो काफ़ी दूर था। तो मुझे 3 से 4 कोच वहाँ जाने के लिए मुझे कम से कम 10 से 15 मिनट मुझे वहाँ ज़्यादा ही जाने में ही लग गया था। तो और तो सेकेंड थिंग इज कि हम दोनों के पास फ़ोन तो था, बट सिम जो था हमारे पास वो एक ही सिम था। तो वी कुडंट कॉन्टैक्ट ईच अदर थ्रू मोबाइल फ़ोन। तो क्या कहते हैं, मैं 15 मिनट बाद वहाँ पहुँची। बहुत मुश्किल से मैं वॉशरूम पहुँची। वॉशरूम में पानी की दिक्कत थी तो मुझे उसकी वजह से और टाइम लग गया। एंड सागर वॉज स्टार्टेड पैनिकिंग। ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर मी। कॉल नहीं कर सकते थे, फ़ोन नहीं था, फ़ोन पे मतलब कनेक्ट नहीं हो सकते थे। तो ही स्टार्टेड पैनिकिंग। और मुझे समझ आ गया था कि वो थोड़ा सा पैनिक हो गए होंगे। तो मैं जितना जल्दी कोशिश मुझसे हो पा रही थी, मैं वापस आने का ट्राई कर रही थी। तो एक जगह पे क्या हुआ, ट्रेन रुक गई। तो उस चीज़ को स्पीड अप करने के लिए मैं प्लेटफॉर्म पे उतर के मैं उस कोच से अपने कोच के लिए आ रही थी। और द मेन पॉइंट इज कि हम दोनों को ही कोच नंबर याद नहीं था कि हमारा कोच नंबर क्या है। और हमें ये भी नहीं पता था कि ये मतलब स्पेसिफिकली कोच नंबर कौन सा वाला याद रखना है, क्योंकि मैंने अपना जो नाम याद रखा था वो वाला मुझे 2-3 जगह और दिखा था। तो मैंने गलत कोच नंबर याद रखा हुआ था। पता नहीं वो कोच नंबर था भी कि नहीं।
तो दैट्स द पॉइंट। तो जब तक मैं वहां से उतर के आ रही थी और क्या कहते हैं, उस बीच में मुझे समझ आ गया था कि सागर पैनिक करना स्टार्ट कर गए होंगे, और हमारा वो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था और किसी को लैंग्वेज हमारा उतना नहीं समझ में आ रहा था, इंग्लिश ही बोल रहे थे वहाँ पे और उनको लैंग्वेज उतना प्रॉपर समझ नहीं आ रही थी हमारी। तो व्हाट हैपेंड वाज कि मैंने सोचा कि मैं उन्हें कॉन्टैक्ट करती हूँ, कॉल करती हूँ। तो मैंने आई आस्क फॉर हेल्प कि भाई आप किसी पर्टिकुलर पर्सन से मैंने हेल्प मांगी, एक लड़का था शायद, उस लड़के से मैंने बोला आपका मुझे व्हाट्सएप यूज़ करना है, व्हाट्सएप कॉल मुझे कनेक्ट करना है, क्योंकि मुझे नंबर भी याद नहीं था कि जो श्रीलंका का नंबर है वो मुझे नंबर भी याद नहीं था, तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने फिर इनके इंडिया वाले नंबर पे व्हाट्सएप कॉल किया। अब इनका नेट ऑफ था तो वो व्हाट्सएप कॉल भी कनेक्ट नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं जब मैं आगे थोड़े 1-2 कोच और आगे को गई, अपने ट्रेन में अंदर को गई, तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार मेरा बैग तो है वहाँ पे, और सागर मैंने वो बैग से पहचाना कि हाँ ये वाला ही कोच हमारा है, तो वो वहाँ पे नहीं थे। आई ऑल्सो स्टार्टेड पैनिकिंग कि यार कहीं वो उतर तो नहीं गए, जैसे मैं उतर गई कहीं वो तो नहीं उतर गए, अगर वो उतर गए तो हाउ वी विल बी कॉन्टैक्ट ईच अदर, तो ऐसा वाला सिनारियो था। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्या कहते हैं, आसपास के जो भी वहाँ के लोग थे जिनको भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, उन्होंने मुझसे बोला कि आपके हस्बैंड आपके लिए आपको ढूंढते हुए आगे को चले गए और काफ़ी ज़्यादा पैनिक मोड में थे। तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मुझे उस मोमेंट पे क्या करना है। और यार आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप पे या किसी भी ट्रिप पे आप हो, पर्टिकुलरली इंडिया में भी, और आप फर्स्ट टाइम कहीं जा रहे हो अपने पार्टनर के साथ और ऐसा कुछ हो जाए, तो यू आर नॉट प्री प्लान फॉर इट और यू आर नॉट रेडी फॉर इट एक्चुअली। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं वहीं पे मैंने वेट किया, मेरे को लगा कि वो वापस तो यही वाले कोच पे आएंगे, और फाइनली मतलब मेरे वहाँ 10 मिनट वेट करने के बाद वो भीड़ में से, मतलब वो भीड़ को धक्का देते हुए वो सागर वहाँ से आए, और आके भी हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोला, मतलब हमने कुछ नहीं पूछा, हमने बस आई कांटेक्ट किया और हमने एक दूसरे को बहुत ही तेज हग किया। मतलब वो हग शायद ही हमने कभी किया होगा, इतना 5 सालों में हमने शायद ही वो हग कभी किया होगा, और वो हग मैं कभी भूल भी नहीं सकती, क्योंकि वो हग ऐसा था कि यार अगर तू चले जाती या तू चला जाता तो क्या होता, वो वाला सिनेरियो था। तो उस हक के बाद वी गॉट इमोशनल एक्चुअली, कि मैंने बोला यार तुम मुझे ढूंढने तो गए थे ठीक है, बट तुम्हें पता थोड़ी ना मैं कहाँ हूँ। तो थोड़ा बहुत हमने बात किया एंड हमने एक दूसरे को आई लव यू वगैरह बोला, एंड हमने कहा कि अब हम नहीं, अब तो सागर ने मुझे बोला अब तुझे वॉशरूम जाना भी है या मुझे वॉशरूम जाना भी है, तो पहली बात तो हम अभी इस ट्रेन से उतर नहीं रहे, ना हम ट्रेन में कोई वॉशरूम यूज़ करने वाले हैं क्योंकि बहुत भीड़ है। दूसरा चीज़, हम कहीं भी जाएंगे तो हम एक साथ जाएंगे। दैट डे, मतलब शादी के कुछ दिन बाद, फर्स्ट हनीमून पे भी डिसाइडेड कि हम लोग एक दूसरे के बिना कहीं भी ऐसे अननोन प्लेसेस पे अकेले नहीं जाएंगे। सो दैट्स इट। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज़ से आप ये सीख सकते हो कि आप अगर किसी के भी साथ जा रहे हो, नॉट जस्ट योर पार्टनर, नॉट जस्ट योर फ्रेंड्स, आप किसी के भी साथ जा रहे हो तो एक कॉन्टैक्ट ना दोनों के पास होना चाहिए, फर्स्ट चीज़। सेकेंड चीज़ कि क्या कहते हैं, आप ना होपलेस आप नहीं हो तो बेटर है, क्योंकि होपलेस जितना हो जाते हैं ना हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भूलने लग जाते हैं, तो वो ना हो तो बहुत अच्छा होगा। बाकी अगर आपके साथ कभी ऐसे कोई मोमेंट हुए आपके पार्टनर्स के साथ, या आप कभी किसी फैमिली ट्रिप पे गए हो या फ्रेंड्स ट्रिप पे गए हो, आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ है, तो आप प्लीज़ शेयर करना कमेंट सेक्शन में। एंड मेरे पास ऐसी काफ़ी सारी स्टोरीज है, हम लोग काफ़ी अब आने वाले टाइम पे स्टोरी टाइम भी डाला करेंगे। सो ऑन एवरी सैटरडे और संडे आई एम प्लानिंग कि हम लोग स्टोरी टाइम करेंगे, जो भी मैंने हमारे लाइफ लेसन्स हैं या फिर जो भी मतलब मैंने कुछ भी अपने लाइफ में सीखा है या फिर कोई भी गलती करी है, तो आई शेयर इन माई स्टोरी टाइम। तो
दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो. अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. आप सभी ठीक होंगे, आपके घर पे सब ठीक होंगे. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपना सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए. एंड या बाय, थैंक यू, राम राम.